नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और उससे मुताबिक सियासत और रणनीति दोनों ही सेट की जा रही है। खासकर बात करें बिहार की, तो बिहार की राजनीति देश की राजनीति का रुख बदलने का हुनर रखती है। और इतना ही नहीं, बिहार की सियासत देश की सियासत का सबसे दिलचस्प कुनबा है, जहां बीजेपी बिहार की सत्ता से आउट होने के बाद पूरी तरीके से बिहार पे फोकस्ड हो गई है। और यही वजह है कि अमित शाह लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं, दौरे पर आ रहे हैं, ताकि महागठबंधन को यह एहसास दिला सके कि बीजेपी किसी से कम नहीं और बीजेपी को कभी कमजोर आंकना नहीं चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे पर आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चलाने के साथ ही बीजेपी के खिलाफ एजेंडे सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है बिहार की राजनीति में, जहां बीजेपी के हाथ एक बड़ा फैक्टर आ गया है और उस फैक्टर का नाम यूएसएफ फैक्टर है, जिसके तहत बीजेपी महागठबंधन को चारों खाने चित कर सकती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना ही रह जाएगा। दरअसल बिहार की राजनीति में बीजेपी के हाथ यूएसएफ फैक्टर लग गया है। इस फैक्टर के माध्यम से बीजेपी महागठबंधन को चारों खाने चित कर देगी। क्या है ये फैक्टर और कैसे ये काम करेगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के महागठबंधन को हराने के लिए अनोखे सामाजिक समीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें अगड़ी जातियों के साथ साथ ज्यादातर पिछड़े समुदाय शामिल है। यूएसएफ फैक्टर मतलब यूनिक सोशल फैक्टर, अनोखा सामाजिक समीकरण। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में लालू प्रसाद की राजद भले ही सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि उसकी जीत की राह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू के जनाधार में सेंध लगाने पर निर्भर करती है। जदयू को लंबे समय से गैर यादव पिछड़ी जातियों और दलित समुदायों का व्यापक समर्थन हासिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मौर्य शासक अशोक की जयंती पर बिहार में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये पिछले 7 महीनों में बिहार में उनका चौथा दौरा होगा। इस दौरान अमित शाह के जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उन्हें बिहार में आबादी के लहजे के लिहाज से मजबूत कुशवाहा कोयरी समुदाय को साधने की भाजपा की महत्वाकांक्षी रणनीति के प्रमुख हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। कुशवाहा समुदाय का मानना है कि सम्राट अशोक उससे ताल्लुक रखते हैं। बिहार की आबादी में कुशवाहा समुदाय की हिस्सेदारी 7 से 8% के करीब होने का अनुमान है, जो यादव समुदाय के बाद सर्वाधिक है। चुनाव में कुशवाहा समुदाय ने पारंपरिक रूप से नीतीश का समर्थन किया है। बताते चले कि भाजपा ने कुशवाहा समुदाय से जुड़े सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर इस समुदाय के लोगों को लुभाने की हर संभव कोशिश करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। चौधरी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कुशवाहा समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा को बिहार में विभिन्न समुदायों का समर्थन मिलेगा, जो लोकसभा में 40 सांसद भेजता है। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार में यादव और कुर्मी नीतीश इसी जाति से ताल्लुक रखते हैं, दोनों समुदाय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में कुशवाहा समुदाय को लगता है कि राज्य में अब उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने फायदे के लिए इस बात को भुना सकती है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार की जनता उब चुकी है, वो उन्हें देखना नहीं चाहती और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण के आधार पर कुशवाहा कोयरी समुदाय के साथ सिर्फ और सिर्फ हमेशा धोखा किया है। इसीलिए अब भाजपा को आगे आने की जरूरत है। मुख्यमंत्री चेहरा कुशवाहा कोयरी समुदाय से सामने लाने की जरूरत है और शायद इसीलिए भाजपा ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी को नियुक्त किया है। जिसके बाद देखने वाली बात तो यह होगी कि बिहार की सियासत में क्या भाजपा एक बार फिर से खुद को स्थापित करने में कामयाब हो पाएगी, या महागठबंधन बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देगी, या फिर इसके बिल्कुल उलट भाजपा का बोलबाला बिहार में दिखेगा और तेजस्वी नीतीश की चाचा भतीजे की ये जोड़ी की सरकार चारों खाने चित हो जाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।